तो अवतार सिंह जी अमूमन के बंदा के जी हिसाब थारे चोट लगी है ना भी हिसाब कोई के चोट लग जाए तो भी के मनोबल ही टूट जाए सारो। मैं जैसे बाइक से जा रहा था तो एकदम से कुत्ता आ गया तो स्लिप होते ही जैसे कि वो मैं गिरा तो जैसे खड़ा होना तो मैं से खड़ा नहीं हो गया। तो आपके ACL जो लिगामेंट है उस पर फ्रैक्चर हुआ है तो उन्होंने कहा इसका और कोई इलाज नहीं है, अभी ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने यहाँ कई जगह दिखाया तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, हनुमानगढ़ गंगानगर में। उन्हें यहाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट को क्या दिखाना पड़ता है बार बार जाके, पर उनकी ये सबसे बढ़िया कि वो क्या ऑनलाइन ही जो अपनी जो एक्सरसाइज बताते रहते हैं, हर 10वें दिन वो वीडियो मंगवाते हैं और चेक करते हैं भी मरीज सही एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑपरेशन के 30 दिन बाद झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं अमूमन आज के टाइम में हर घर के अंदर मोटरसाइकिल है, गाड़ियां भी है, लोग बाग मोटरसाइकिल चलावा है, गाड़ी चलावा है और कई बार हादसा का शिकार भी हो जाए। हादसा के अंदर कोई के हाथ के चोट लग जाए, कोई के पैर के चोट लग जाए, कोई के सिर के चोट लग जाए, कोई को घुटनों टूट जाए, हड्डी डैमेज हो जाए। तो इसी स्थिति के अंदर लोग बड़ो ही कष्ट को सामना बाने करना पड़े और बड़ो ही दर्द गुजरना पड़े। तो एक इसी ही थरखतर एक हेल्थ जुड़ी आज एक जानकारी लेके आए हैं। ये तो आ वीडियो बा खातर है जो लोग एक्सीडेंट के अंदर डैमेज हो जाए, शरीर को कोई भी अंग घुटना के चोट लग जाए, खड़े भी चोट लग जाए और जगह जगह हिम्मत हार जाए, बांगो इलाज संभव को नहीं हो, तो वह लोगों ने वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अवतार सिंह जी सारों पहला तो थारो स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी। अवतार सिंह जी मैं सुनियो मतलब मोटरसाइकिल गिर गया एक रोज थे, कुत्तो आ गया मोटरसाइकिल का आ गया, बड़ो ही दुख पाया, बड़ो कष्ट के अंदर रहा साल 1.5 साल। हाँ सही कह रहे हो जी। मैं जैसे बाइक से जा रहा था तो एकदम से कुत्ता आ गया तो स्लिप होते ही जैसे कि वो मैं गिरा तो जैसे खड़ा होना तो मैं से खड़ा नहीं हो गया। तो जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया आपके ACL जो लिगामेंट है उस पर फ्रैक्चर हुआ है तो उन्होंने कहा इसका और कोई इलाज नहीं है, अभी ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने यहाँ कई जगह दिखाया तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, हनुमानगढ़ गंगानगर में। फिर मैंने जैसे वीडियो पे देखा डॉक्टर नवीन शर्मा जी का, तो उनका जो मैंने वीडियो 2-3 देखे तो मेरे को ऐसे लगा सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई अच्छा है कि मतलब जो उनका जो ट्रीटमेंट अच्छा है और जो मैंने जो है उनसे जो बात की और मेरे को जो लगा खर्चा वो भी वाजिब लगा। तो उन्होंने इस मेरे को 2-3 बार उन्होंने खुद ने भी गाइड किया, मेरे को ये बताया भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार आइए और आपको ज़्यादा नहीं बस 3 दिन के अंदर ही आपको हम फ्री कर देंगे, मतलब उसके बाद आप नॉर्मल वहीं अपनी जो एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे जयपुर दिखाने गया, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ वहीं मेरे को क्या हो जैसे पहले दिन उन्होंने नॉर्मल रिपोर्टें वगैरह की, नेक्स्ट दिन उन्होंने ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद जो एक जैसे मान लो क्या है 30 दिन में छुट्टी दे दी उन्होंने। तो उसके बाद जैसे उन्होंने जो जितनी भी क्या होती है अपने यहाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट को क्या दिखाना पड़ता है बार बार जाके, पर उनकी ये सबसे बढ़िया कि वो क्या ऑनलाइन ही जो अपनी जो एक्सरसाइज बताते रहते हैं, हर 10वें दिन वो वीडियो मंगवाते हैं और चेक करते हैं भी मरीज सही एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। जाने की जरूरत हाँ नहीं उसमें हाँ बस एक बार हाँ तो हुए एक्सीडेंट कद की बात है ये मतलब पिछले साल मतलब 16 अप्रैल की बात है, यानी 16 अप्रैल 2025 की बात है। घुटनों है बारह ही निकल गया। हाँ, मैं साइड में से जैसे मान लो खड़ा हो रहा था तो जैसे यूं बैलेंस नहीं बन रहा था, एक तरफ यूं जा रहा था मतलब। तो मैंने सहारा लेके जैसे किसी का सहारा लेके, ठीक है, मतलब ये था जो ठीक है। अब जैसे कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल है जैसे इसमें। हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात जैसे तो मतलब साल 1.5 साल पहला मान लिया। हाँ मसाल हाँ मान लीजिए 1.5 साल पहला थारा घुटना के चोट लगी, सब पहला खटे गया थे क्या करियो? हाँ सबसे पहले तो मैंने यहाँ लोकल जो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे में उन्होंने क्या बताया फ्रैक्चर तो है नहीं है लेकिन भाई नॉर्मल सी बात है, उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने जैसे मेरे को पट्टा दे दिया वो बांधा, वो मैंने 10 दिन तक बांधा लेकिन मेरे को लगा नहीं हो। फिर उन्होंने दोबारा मैंने MRI करवाई तो MRI में आया कि जैसे आपके जो लिगामेंट होता है ACL लिगामेंट वो फ्रैक्चर है तो उसको में क्या है आपको ऑपरेट ही होगा। तो मेरे को जैसे लगा कि हनुमान जैसी सिटी में कहीं कोई ऐसा मैंने सुना नहीं था, पहली बार सुना ACL के बारे में, तो मेरे को नहीं लगा। फिर मैंने गंगानगर गया तो गंगानगर भी उन्होंने कहा भी हो जाएगा ऑपरेशन। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि भाई थोड़ा अजीब सी, पहली ऐसी घटना थी किसी सुना नहीं था। फिर मैंने ऐसे वीडियो देखा तो उसमें मेरे को डॉक्टर नवीन शर्मा जी का वीडियो मिला। वीडियो थाने कोई भेजी है आप? नहीं मैंने जैसे मान लो अपने चेक करते हैं जब अपने कोई भी दिक्कत हो जाती है अपने आजकल ये चेक करते हैं कहीं ना कोई ऐसी सुविधा दे। मैंने और भी कई डॉक्टर के देखे लेकिन मेरे को जो नवीन शर्मा जी की जो मरीज से मिलने की बात या उसको संतुष्ट करने की बात वो बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे उन्होंने अपॉइंटमेंट दे के मेरे को बताया भी आप जब ऐसे उन्होंने बताया इतने दिन, आप 30 दिन बाद आप आ जाओगे, आपकी जो सोजन ठीक हो जाएगी तो आप उसके बाद मेरे को दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जयपुर गया? हाँ फिर यहाँ से मैं जयपुर गया तो मैंने उनसे पूछ लिया भी कि मेरे को चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। बोले नहीं आपको कोई चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आप उन्हें रिपोर्टें साथ ले आओ, अगर वही हमें अगर वो उसमें ज़्यादा नहीं दिखे तो हम दोबारा रिपोर्टें भी नहीं करेंगे, उन्हीं रिपोर्टों से आपका सब काम हो जाएगा। तो मैं जैसे वहाँ गया उसके बाद देखो उसमें तो हाँ उन्होंने कर दिया, लेकिन एक केस में क्या उन्होंने थोड़ा ध्यान रखना था भी कम से कम 3-3.5 महीने तक आपको वो जो मेरे को जो दिया जाता है मतलब ऐसे मान लो हाँ जो जोर नहीं बनना और गार्ड दिया था जैसे मतलब घुटने गार्ड वो लगा के रखना है, ठीक है। हाँ परहेज रखना मतलब क्योंकि क्या जैसे उन्होंने क्या लिगामेंट जो होता है वो बारीक एक प्रकार की हो सकती है, उन्होंने क्या है वो साइड से निकाल के दोबारा तैयार करके वो लगाया था तो वो मैं परहेज रखा। फिर उन्होंने जो एक्सरसाइज हो जाए वो एक्सरसाइज करता रहा। उन्होंने डेली जैसे मेरे को अपडेट करते रहते थे भी इस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है मैं उनको फ़ोन कर लेता। जैसे अपने को पता ही है भी ये दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब मेरे यहाँ सूजन हो रही है, तो ऐसे घबराहट रहती है भी एक तो जयपुर रह गया और एक हनुमानगढ़,
तो उन्होंने मेरे को पूरा मतलब कोऑपरेट किया, मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो कहते आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। खाना पीने में ही परहेज हाँ, हो गया? खाने पीने में तो नॉर्मल कोई परहेज नहीं था, बढ़िया कुछ भी खाओ, नॉर्मल दिक्कत वाली नहीं, प्रोटीन की चीज़ें खाओ और नॉर्मल मतलब मैंने फिर उनसे पूछा सब भी देखो कैसे करें भाई, क्या खाएं, वो बोले आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल जो रोटी खाते हो, दाल सब्जी अपनी घी खाते हो ना, दूध पियो वही खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अवतार सिंह जी अमूमन के बंदे के जी हिसाबू थारे चोट लागी है ना, बे हिसाबू कोई के चोट लाग जाए तो बिंगो के मनोबल ही टूट जाए सारो, वो यहाँ का किया करांगा और क्या, तो थारा ही मन में ये चीजें आई है? हाँ आई थी जी, बहुत आई थी मेरे को, जब मतलब क्या जैसे ये हुई ना, वरना पहले दिन तो चलो गए तो अपने को डॉक्टर वाला फ्रैक्चर नहीं होता, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब दोबारा एमआरआई में ये आई ना कि भी एसीएल लिगामेंट होता है वो डैमेज हो गया है, उसके बाद बंदा चल नहीं सकता है और ये दिक्कत अगर ऑपरेट नहीं कराओगे तो फिर तो वो कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बैठे बैठे मन में ख्याल आते थे भैया ये तो लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई, अपने को कैसे करेंगे क्या करेंगे, तभी सारा दिन ये सोच रहे। तभी तो क्या हुआ कि जैसे फिर डॉक्टर को दिखाया, पर लेकिन जैसे लगा कि यार सेटिस्फाई सा लगा नहीं कि भी ऐसा भी हो सकता है। जब उनकी वीडियो देखी ना तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भी ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। फिर जैसे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनके तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि एक प्रकार का जैसे मान लो ये कि एथलीट का है उनके लिए इनके आती रहती है। तो उन्होंने जब समझाया ना भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, हम ये है भी आपको एक और 5-6 महीने जो ट्रीटमेंट चलेगा उसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल जैसे आप पहले वाली लाइफ वैसी लाइफ आपकी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब फिर ऐसे लगा भी हाँ अब ठीक है। फिर भी लेकिन जैसे जब तक ऑपरेट नहीं होता तब तक ऐसा लगता था कि यार कैसे होगा। फिर वहाँ गए, फिर ऑपरेट हुआ, फिर भी चलो थोड़ा और हो गया, फिर जैसे ऐसे लग रहा था कि अब जब चलने लगेंगे तब अपने को लगेगा। फिर ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, एक्सरसाइज चलती रही, डॉक्टर से बात होती रही, वो देते रहे कॉन्फिडेंस भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लेकिन खुद को ऐसे लगता है कि यार पता नहीं यार अभी कैसे होगा कैसे होगा। फिर लेकिन अब जैसे जैसे उन्होंने पूरा सेटिस्फाई किया अपने को, तो फिर मैं खुद चलने लगा, दौड़ने लगा, फिर ऐसे लगा कि हाँ सही है। अभी मेरे यहाँ पे एक और भी ऐसी घटना हुई है, फिर उनको मैंने बताया, वो भी ऐसे भी कोचिंग से आ रहा था बच्चा, तो उसके भी यही बात है, उसको मैंने ये बताया कि आप यही है कि वो यहाँ ट्रीटमेंट कराया, उनको कब से मैं ये मानो 6 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने यहीं से ट्रीटमेंट कराया तो उनको कोई आराम नहीं आया। तो अब मैंने उनको कहा था भी एक बार आप दिखाओ वहाँ पे, तो जैसे एक बार दिखाने में कोई जाता नहीं है, वो ऐसा तो नहीं कि भाई वहीं आप करेंगे, तो आपको एक बार दिखाना चाहिए वहाँ पे। हाँ हाँ वहाँ दिखाना चाहिए, इसलिए अपने को ये बताना भी कि जिसमें अपने को अपने सेटिस्फाई तो दूसरे को भी यही बताएंगे अपने जो सही। बेड रेस्ट कितना दिन को रहे हो चोट बेड रेस्ट का? तो देखो बेड रेस्ट जैसे मान लो चोट लगने से महीना तो बहुत राजी जब तक वो सोजन नहीं गई, और उसके बाद ये मान के चलिए मतलब ऑपरेट के बाद कम से कम 2 या 2.5 महीने तो बेड रेस्ट का मतलब यूँ नहीं भी लेटे रहना है भाई, सिर्फ ये है कि अपने क्या है भाई नॉर्मली वो जो एक जैसे लेग गार्ड लगा के वो चलना है, सोना है, एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अपने जो प्लास्टर कर देते हैं कि पैर सीधा ही रखो, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। अरे प्लास्टर तो कौन, प्लास्टर नहीं होता था इसमें बस जब आपको सोना है या चलना है तब वो लेग गार्ड लगाना है, लेकिन एक्सरसाइज करनी तो घुटना मोड़ना है, यानी जैसे ऑपरेशन के 30 दिन बाद ही घुटना मोड़ना स्टार्ट करा देते हैं वो। तो जैसे अपने को डर लगता है अभी घुटना कैसे मोड़े, पर नहीं उसमें क्या वो ये अपने नहीं तो क्या होता है घुटना नहीं मोड़ेंगे तो वो जाम हो जाता है। तो लेकिन उसमें क्या है रेस्ट का मतलब ये नहीं था कि भाई लेटे रहो सारा दिन, आप घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, तो देख लग रहा हो ए अवतार सिंह जी है आंगी जी साबू आंगी चोट लगी ही आंगे पैर की सूजन, पैर सूज गई तो बड्डो हो गया और आराम कौन मिलियो। और अब आज ए बे अवतार सिंह है जो लाल 1.5 सालों इतना तंग हुआ लग रहा चोट लगे बाद के अंदर, लेकिन आज ए चलन फिरन की हालत में ही को नहीं बल्कि दौड़न की हालत के अंदर भी है, दौड़ के भी दिखा रहा है और आपको हंसतो खेलतो जीवन है आपको वो व्यतीत कर लग रहा है। एक समय ऐसो आगे हो का अवतार सिंह के सामने संकट वो आगे खड़े हो गए हो का अवतार सिंह हर समय यही सोचता रहता कि अब आगे की जिंदगी को क्या होगो, बच्चा को भविष्य को क्या होगो, आगे खुद के भविष्य को क्या होगो। तो वह तमाम चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लाग चुके हो। अवतार सिंह जी अब स्वस्थ है और आपके पैरों पर चल ही को नहीं बल्कि दौड़ा भी लाग रहा है। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय हो विचार कमेंट मेंशन करके जरूर बताओ। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत में मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।